लेकिन ये पानी की समस्या यहीं की यहीं है। रोड टूटा हुआ है, बगैर बारिश के ये पानी है और सिर्फ मकानों का पानी है। ये मकानों के पानी से ये हालात है, तो बारिश होगी तो क्या हालात होगी। हॉस्पिटल में मेरा जो है ना रिकॉर्ड है, यहीं मैं गिरा था, दूसरी गाड़ी मेरे ऊपर गिर गई थी। बहन आरती का यहाँ करीना में प्रोग्राम था, उस टाइम भी हमारे गांव वालों ने 10-20 आदमियों ने मिल करके उसको रिटर्न में पत्र दिया था, तो उसने 15 दिन का आश्वासन दिया था। नमस्कार, हम कनीना के अंदर उपस्थित हैं और कनीना से करीरा जो रास्ता जा रहा है उस रास्ते पर उपस्थित है और ये वो रास्ता है जो करीरा गया और ये इसकी हालात है। ये विकास कार्य हैं, सरकार के हो या पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के हो, लेकिन विकास आपके सामने है। किस प्रकार से विकास है, ये पानी यहाँ भरा हुआ है, आने जाने वाले को दिन रात की परेशानियां हैं। यहाँ ये देखेगा गाड़ी निकल रही है, किस प्रकार से निकल रही है। छोटी गाड़ियों को तो दिक्कत हो सकती है, इसके साथ साथ बाइक वाले तो यहाँ से निकल ही नहीं सकते। लेकिन इसके बारे में कहाँ तक पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने कार्रवाई की या नहीं की, लेकिन समस्या काफ़ी दिनों से है। लोगों का कहना है काफ़ी दिनों से समस्या है। एक साइड में मकान बने हुए हैं, दूसरी साइड प्लाट खाली है। यहाँ से साधन निकल रहे हैं, कुछ साधन जैसे बाइक वगैरह निकल पा रही है, लेकिन बड़े साधन इधर से नहीं निकल पाते। बराबर में मिट्टी लगा रखी है, पानी इधर न आए, इसके वजह से उस साइड छोटे साधन निकल पाते हैं। लेकिन ये पानी की समस्या यहीं की यहीं है। रोड टूटा हुआ है, बगैर बारिश के ये पानी है और सिर्फ मकानों का पानी है। ये मकानों के पानी से ये हालात है, तो बारिश होगी तो क्या हालात होगी। इधर भाई साहब है, बाबा ये है, बताएंगे इसके बारे में, इनसे हम बात करते हैं। कहाँ से बाबा, बताइए आपके बारे में। मैं गांव करीरा से, कैलाश चंद ठेकेदार मेरा नाम है, गांव करीरा से रहने वाला हूँ जी। और इस रोड की स्थिति 3-4 साल से ज्यों की त्यों पड़ी हुई है और आगे के ये 200 फुट का एरिया है जो छोड़ रखा है, 200 मीटर का ये टूटा हुआ। हाँ, टूटा। इससे आगे बना हुआ है, बिल्कुल 200 मीटर से आगे पूरा कंप्लीट बना हुआ है जी, डामर का जी। और जो है ना, आए दिन लोगों की यहाँ पे दुर्घटनाएं होती है। फिलहाल मैं अपना ही एक प्रयोग आपको देता हूँ कि मेरा पैर ये देखो, ये देखिए बाबा, खुद के पैर के लगी हुई है पट्टी, खुद आप देख पा रहे हैं, पद बन रही है। 8 टाँके आए हैं। जो सरकारी हॉस्पिटल में मेरा जो है ना रिकॉर्ड है, यहीं मैं गिरा था, दूसरी गाड़ी मेरे ऊपर गिर गई थी और हमने इसके बारे में पीडब्ल्यूडी B&R महकमे को कम से कम 20 बार लिख दिया है। आए दिन अखबार में निकलवाते हैं, आज भी अखबार में खबर आ रही है जी। और जो है ना, चंडीगढ़ भी हम 2 बार गए हैं इसके बारे में बातचीत करने के लिए, पर कोई क्या मिला जवाब वहां से आपको? वहां से यही कहा कि भाई अभी प्रोसेस में काम चल रहा है। लगभग कितना समय हुआ इसको बने हुए रास्ते को, आपकी नजर में कितना साल हो चुके हैं? इसको कम से कम भी 50 साल से ज्यादा हो गए। उस समय बिल्कुल न्यू बना था ये? बिल्कुल। उसके बाद ये इस पे काम हुआ या नहीं हुआ? ये देखिएगा, उसके बाद प्रेजेंट हमारे साथ भाई साहब बने हैं और पैर के 8 टाके लग चुके हैं इनके। अगर बाय दे, जैसे इन्होंने बताया, गाड़ी भी यहाँ थी, अगर वो गाड़ी इनके ऊपर गिर जाती तो उसकी जवाबदार कौन होता? कौन होता उसका जवाबदार? ये आप सोचिए खुद कि हम यही कहना चाहते हैं कि इस प्रकार की जो समस्या है उनका निपटारा किया जाए, उनका समाधान किया जाए या किसी को नुकसान न हो। प्रेजेंट आपके सामने है, आप देख पा रहे हैं, जनता देख पा रही है जी। बहन आरती का यहाँ करीना में प्रोग्राम था, उस टाइम भी हमारे गांव वालों ने 10-20 आदमियों ने मिल करके उसको रिटर्न में पत्र दिया था, तो उसने 15 दिन का आश्वासन दिया था जी कि 15 दिन में आपका ये सारा काम हो जाएगा। लेकिन अभी तक इस रोड की कोई सुनाई नहीं हुई है और ना कोई प्रशासन कर रहा है, ना कोई विधायक, ना कोई मंत्री। तो जनता जाए बाढ़ में। इसका मतलब तो यही हुआ कि जनता किसी प्रतिनिधि को चुनती है या सरकार बनाती है या नगर पालिकाएं बनती है या पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट बनता है या अधिकारी हैं, तो जनता की तो कोई सुनवाई है नहीं, क्योंकि जनता आपको बनाती है और जनता के लिए आप अधिकारी हैं। तो आपको इस प्रकार की जो समस्याएं उनका निपटारा करना पड़ेगा। आपके सामने फिलहाल जो पीड़ित है वो आपके सामने है और कई दफा ये कह चुके हैं। इधर बाबा भी आए हैं, इनसे भी हम पूछना चाहेंगे। ये भी करीरा की तरफ से आए हैं। गांव कौन सा हमें नहीं पता, बाबा खुद बताएं कौन सा गांव? कन्ना गांव आपका। इस समस्या के बारे में बताइएगा, ये समस्या कितने समय से है? बहुत काफी टाइम हो रहा है, बहुत परेशानी हो रही है, बहुत परेशान। ये देखेगा, परेशानी बहुत है, लेकिन करें क्या, मजबूरी। एक आदमी नहीं, पूरा मैंने समझा एरिया में बहुत काफी परेशानी है इस रास्ते के बारे में। बहुत बारी सुनिए बाबा क्या करें हैं। 8-10 तो लेडीज जो है ना ड्यूटी पे सर्विस पे जाती हैं, वो यहाँ अर्धनग्न हो गई है गिरते समय और बड़ी शर्मिंदगी महसूस करी है। फिर भी हमने जाकर के पुलिस स्टेशन पे भी बताया, अपने नगर पालिका में भी बताया। जैसे अभी आपने बताया कि गिरते समय अर्धनग्न हो गए, जैसे कपड़े ऊपर नीचे हो गए, कपड़े ऊपर नीचे हो गए, जैसे सूट ऊपर हो गया, ऐसे कपड़े। हाँ जी। तो
लोगों ने उनको उठाया तो भी बड़ी महसूस किया है कि भाई देखो हमारी बॉडी है कैसे भी है। फिर हमने जो नगर पालिका में बताया, नगर पालिका का एरिया आता नहीं है, पीडब्ल्यूडी में आता है। पीडब्ल्यूडी एकदम आंख मीच के पीडब्ल्यूडी आंख मीच के सो गई। हमने समस्या दिखाई आपको और हर गांव की, हर क्षेत्र की हम समस्या उठा रहे हैं। फिलहाल अभी जस्ट हम करीना के अंदर उपस्थित हैं और करीरा रोड और इधर से दिखा पाएंगे, मेरे साथी दिखाएंगे। सभी बाइक इधर से लेके आ रहे हैं साइड से, क्योंकि मेन रास्ता खराब। अगर बारिश होगी तो ये भी रास्ता ब्लॉक हो जाएगा, इन प्लाटों के अंदर पानी हो जाएगा, तब कहां से निकलेगी इस साइड से आने वाली जनता। बाबा भी इधर से आए हैं, हम पूछेंगे इनसे भी इनका क्या नजरिया है इस रास्ते को लेकर। बाबा, क्या अच्छा हो रहा है काम यहाँ? नहीं जी, विकास कार्य अच्छे हैं ना। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट अच्छा कर रहा है जनता के साथ है ना, तो इसके बारे में आपका नजरिया क्या है? ये गलत हो रहा है, इसको करना चाहिए। करना चाहिए ना। हाँ, क्योंकि इसके अंदर क्या दिक्कत हो सकती है? वो सामने गाड़ी भाई वहां रोक चुका है, वो देखेगा बीच में, वो भाई सिर्फ दिखाने के लिए। हम वहां जाके दिखाना चाहेंगे, 1 मिनट, हम यहाँ जाके दिखाना चाहेंगे, जा नहीं सकते फिर भी हम भाई की आवाज पूछेंगे, भाई क्या कहना चाहेंगे? गाड़ी के टायर देखिए आप, कितने टायर यहाँ है भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? आप इसके बारे में क्या कहेंगे बताइए। इसके में बहुत परेशान हो रहे हैं। इसमें खड्डे इतने हैं कि गाड़ी यहीं पर फंस जाती है, लाके ट्रैक्टर इसको निकलवाते हैं, बुरा हाल है। कौन सा गाँव पर करीरा गांव है और दिन रात इधर से निकलना पड़ता है। सुबह और शाम दोनों टाइम का काम है। अगर ये रास्ता नहीं होगा तो आपको कहाँ से घूम के आना पड़ेगा? कितने किलोमीटर घूम के आना पड़ेगा? ये नहीं होगा, 10 किलोमीटर लग जाता है। बड़ा भोके उधर से आते हैं जी। तो आप क्या कहेंगे सरकार से, प्रशासन से? सरकार निकम्मी है, काम ही नहीं कर रही। नहीं तो काम करे तो इसको करते नहीं, परेशान और जनता को परेशान कर रही है सरकार, और कुछ नहीं कर रही। ये देखिए, हर आदमी यही कह रहा है कि जल्द से जल्द इस रोड का निर्माण किया जाए, इस प्रकार की जो समस्याएं उनका समाधान किया जाए। इधर भी ट्रैक्टर भरा हुआ रहा है, ये है समस्या यहाँ की, करीना की, इस करीरा रोड की। ये फिर कह रहे हैं बाबा, इस रोड पे 5 गांव का आवागमन है जी, बोखड़ा, निशान, करीना, करीरा और भड़प, और उसके अलावा आगे निकल जाता और रास्ता। फिर आगे निकल जाता है ढेणा, कंवाड़ी, रेवाड़ी जी, फिर भी इतने आवागमन आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, फिर भी जो है ना इसके प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे। तो इस पे विशेष करके इस रास्ते के बारे में पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट सोचे और इस रास्ते को जल्द से जल्द इसका समाधान किया जाए। इसके अलावा और भी ऐसे रास्ते हैं, उनका भी समाधान किया जाए। आप देखे थे दैनिक टाइम, कुलदीप दयाग साथ है। नमस्कार साथियों, मिलते हैं किसी अगली खबर में और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।